बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब ये है ईद का तीसरा दिन और आज मैंने रखी है अपनी नंद की दावत। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी बहुत ही मज़े मज़े के खाने। और अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज ड्रैगन चिकन और ये मेरी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और आयशा के बाबा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम जो है ना चिकन की स्मेल को ख़त्म कर लेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब इससे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने एक बाउल में पानी ले लिया, तो इसमें थोड़ा सा सिरका डाल के तो इसे 10 मिनट के लिए मैं भिगो दूँगी। और इस तरह से देखें इसका पानी जितना भी है वो देखें आप, पूरा पानी गंदा होने लग गया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से वॉश हो जाएगी, कोई भी स्मेल इसमें बाकी नहीं रहेगी। तो बस इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी छोले की चाट। और ये मैंने रमज़ानों में भी बनाई थी, रमज़ान के तकरीबन पहले या दूसरे रोज़े को मैंने बनाई थी और बहुत मज़े की बनती है, खट्टी मीठी सी चाट होती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत यमी बनती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया था 2 टेबल स्पून और उसमें मैंने हाफ़ प्याज इसमें ऐड कर दी थी। साथ में 1 कप जो है ना एक मैंने बॉयल छोले इसमें डाल दिए थे, उसको हल्का सा मिक्स करके तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर यहाँ पे ऐड किया है और साथ में यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मैं चिली फ्लेक्स इसमें मैंने डाला है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और बस इसको जो है ना इसमें थोड़ी सी मैं पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है ना, चटपटी होगी और फिर साथ में इसमें इमली की चटनी भी डलेगी तो बहुत यमी ये बनता है। और साथ में मैंने यहाँ पे सूखा धनिया जो होता है ना उसको पीस लिया था दरदरा सा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी वो इसमें ऐड कर दी है 3 टीस्पून जो है यहाँ पे डाल के। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें मैं नींबू का रस ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप नींबू का रस इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसे मैं भूनने के बाद इसको ठंडा करने के बाद ये सारी वेजेस ऐड करूँगी, जिसमें है खीरा है, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। पुदीना मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास पुदीना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं एक डिश में निकाल लूँगी इसमें सारा। और ये प्याज, टमाटर और ये खीरा आप उस वक्त डालिएगा जब जो छोले हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाए। ये देखिए बस इसको डाल के तो इस पर आपकी मर्ज़ी, आप इस पर पापड़ी डालें, आप इस पर भेलपूरी वगैरह डालें, जो आपको पसंद है आप इस पर डाल सकते हैं। देखिए तो मेरे पास भेलपूरी पड़ी हुई थी और इसमें पापड़ी भी होती है, इसमें सेव भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस ये डाल के तो मैं इसे रैपिंग करके छोड़ दूँगी। और इतनी देर में देखें हमारी जो चिकन है उसका पानी आप देखें कितना ख़राब हो गया है, इसका जितना भी एक्स्ट्रा जो भी मेल वगैरह था, स्मेल थी, सब निकल गई और ये अच्छे से वॉश हो गई है। तो अब इसको करते हैं हम अच्छे से मैरिनेट। और मैरिनेट में कोई ख़ास सामान नहीं डलेगा, सिर्फ चंद मसाले इसमें डलेंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ड्रैगन चिकन, ये बहुत यमी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें ऐड की हैं। ये देखिए लहसुन पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। लहसुन पाउडर से ये होगा कि इसमें फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अगर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट से भी काम चला सकते हैं। तो बस उसके बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, या आप चाहें तो 3-4 घंटे भी छोड़ सकते हैं। तो बस मैंने कवर करके रख दिया। इतनी देर में हम बना लेते हैं मीठा। तो बस ये झटपट से बन जाने वाला मीठा है और ये बिस्किट से बनता है, बहुत यमी बनता है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लूँगी कस्टर्ड। तो बस यहाँ पे मैंने आधा किलो दूध लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने कॉर्नफ्लोर का डाल के इसमें डाल दिया। और मैंने 1/3 कप जो है ना मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की है। तो बस इसको हम बिल्कुल गाढ़ा सा जो है बना लेंगे, इसमें कोई लम्स भी नहीं होनी चाहिए। बस कस्टर्ड डालने के बाद इसको आपने 5 मिनट तक पकाना है स्लो आंच पे, ताकि कस्टर्ड की जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो आपने उसको ज़रूर ख़त्म करना है। तो बस उसके बाद इतनी देर में हमारा कस्टर्ड ठंडा होता है, तो इतनी देर में हम यहाँ पे अपने जो मेरी बिस्किट हैं, इसका मीठा बहुत मज़े का बनता है, तो बस इसको हम ब्लेंड कर लेंगे यहाँ पे।
इससे पहले भी मैं ये मीठा बना चुकी हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आया था और मेरा जो भाई आया था उसे भी बहुत पसंद आया था। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बटर लिया है और उसे मैं मेल्ट करके तो इसमें मैं डाल दूँगी और दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो बस इसे एक डिश में निकाल लेंगे और गिलास की मदद से इसे प्रेस करते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो बस इस तरह से कि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा और जो हमने कस्टर्ड ठंडा करके रखा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने 2 पैकेट मैंने यहाँ पे जो है ना मेरी बिस्किट के लिए हैं और बस हमारा कस्टर्ड जो है वो डिश में तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा मैंने फ्रिज में रखा है। इतनी देर में हम व्हिप क्रीम बना लेते हैं इसकी। और मैंने ये वाली व्हिप क्रीम ली है, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है ना व्हिप क्रीम ली है, साथ में 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर ऐड किया है। आप अपने जितना आपको मीठा पसंद हो ना आप इस हिसाब से बढ़ा सकते हैं, वैसे 2 टेबल स्पून इनफ है। तो बस इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा जो है ये बीट हुआ है और इसे किसी भी आप चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं या इस तरह से बैग में भी डाल के तो इसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से बाउल में लगा दिया है, स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद यहाँ चाहे तो इस पर ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं रेड रोज़ जो है ड्राई वो मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे खूबसूरती बहुत अच्छी आती है और एक इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा इस तरह से जो है ना आप, इससे कि बहुत खूबसूरती आ जाती है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। तो ये हमारा मीठा भी डन हो गया है। और यहाँ पर बना रही थी टिक्का मैक्रोनी, जो कि पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया है, बस इसका एंड का पार्ट है तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और एक सीन ऐसा हुआ कि लाइट भी चली गई और ये कि गैस भी जाने वाली थी, क्योंकि अब तो वो जो शेड्यूल था पहले वाला वो दोबारा से शुरू हो गया है। तो बस ये है कि यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली थी, साथ में उसका मसाला मैंने बना लिया था। और मैं पैकेट वाला जो है ना टिक्का मैक्रोनी वो बना रही हूँ यहाँ पे। उसमें मैंने शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर दी है और बस इसको डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जब कोई दावत वगैरह होती है तो मैं कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी रेसिपी बनाऊं जो जल्दी से बन जाए और खाने में भी बहुत मज़े की हो। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने टिक्का मैक्रोनी बना ली है, मीठा मेरा रेडी हो गया है। और ये ड्रैगन चिकन की जो चिकन मैरिनेट की थी इसमें मैं 3 टेबल स्पून मैदा डाल लूँगी और अच्छे से मिक्स करके तो इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई आपने इसको मीडियम लो पे करना है ताकि हमारी चिकन जो है वो अंदर तक गल जाए, वरना फिर अंदर से जो है कच्ची कच्ची रहेगी और ऊपर से जो है ब्राउन हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इसको मीडियम लो पे जो है ना इसको फ्राई करना है। जब ये थोड़ी सी कलर पे आने लगे तो आप इसका खूबसूरत सा कलर दे के तो इसे निकाल लें। तो बस उसके बाद हमारी जो ड्रैगन चिकन है वो फ्राई हो रही है। इतनी देर में हम पुलाव बना लेते हैं, मटर पुलाव। और मटर पुलाव की रेसिपी तो मेरे चैनल पे है ही, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और मेरा जो है यूपीएस वगैरह सब बंद हो गया था, सिर्फ एक ही जो है जो मेरे किचन में सेवर है वो ही जल रहा था। और लाइट ऐसा हुआ कि बे टाइम चली गई थी। अब आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, लाइट का इशू तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो बस ये कि जितनी मेरे किचन में लाइटिंग थी तो उस हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बस उसके बाद बस यहाँ पे पुलाव मैंने चढ़ा दिया था। यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें हैं, प्याज, साबुत गरम मसाला, चिकन क्यूब, मटर डाल के तो मैं बस सारी चीज़ें डाल के तो मैं इसे जो है ना छोड़ दूँगी। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। और चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, और लौंगी मिर्चें भी मैंने ऐड की थी खूबसूरती के लिए। तो बस इसको डाल के और पानी डाल के तो मैं इतना इसको पकाऊंगी कि मटर जो है हमारे गल जाए और खूबसूरत वो मज़ेदार सी खुशबूदार सी हमारी यखनी बन जाए। फिर जो हमने राइस बॉईल करके रखे वो राइस जो भिगो के रखे थे ना वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 गिलास मैंने जो है ना राइस लिए थे। बस ये देखिए, इसको मैंने दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये छोटा है। क्योंकि आप लोगों को पता है जिस पतीले में पुलाव का मसाला बनता है उसी में राइस भी डल जाते हैं। तो बस इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी। और ये हमारी चिकन भी साथ साथ फ्राई हो गई है और इसका जो है सॉस बनता है बहुत ही मज़े का बनता है। और बस ये कि पुलाव मेरा बन चुका था और गैस भी चली गई थी। आप देख सकते हैं मैंने स्टोव जो है वो चेंज कर लिया है। और यहाँ पे देखें अब मैं इसका सॉस बना रही हूँ ड्रैगन चिकन का, ये बहुत यमी बनता है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब बटर लिया है और उसमें जो है 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप करके इसमें डाल दिया। साथ में मैंने यहाँ पे बारबेक्यू सॉस मैंने डाला है। बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। और इसमें हाई प्राइस में भी है, लो प्राइस में भी, आप दोनों प्राइस के जो है ना ट्राई कर सकते हैं। फ्लेवर में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है चिली सॉस ऐड किया है, साथ में चिली फ्लेक्स मैंने डाला है।
और यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब हनी ऐड करूँगी। अगर आपको कम लगता है तो आप हनी और ऐड कर सकते हैं, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। सही है, आपने स्किप नहीं करना हनी को, इसका एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और ये नहीं डालेंगे तो आपके ड्रैगन चिकन में मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है तिल ऐड कर दिए हैं थोड़े से, बस इसको हमने मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। बस ये देखिए मिक्स करने के बाद हमने जो ड्रैगन चिकन फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, देखिए ये वाला मैंने बारबेक्यू सॉस जो है यूज़ किया है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, इतना ख़ास कोई फ्लेवर नहीं आता इसका, चेंज नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता ज़्यादा। तो बस ये कि आप कोई भी सा भी ट्राई कर सकते हैं तो बस यहाँ देखिए मैंने सारी कंपनी के क्या कहते हैं ट्राई किए हैं, बहुत यमी जो होते हैं ये। बस इसको हमने खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका जो सॉस है अच्छे से जो है ना हमारी चिकन पे लग जाए। और ये रेसिपी मैं एक दफ़ा और आप लोगों को स्पेशली बताऊंगी और ये बहुत यमी बनती है, मेरी फैमिली की सबकी फेवरेट रेसिपी है ये। तो बस इसको मैं एक ट्रे में निकाल दूँगी और ऊपर से दोबारा से ना तिल जो है गार्निश कर दूँगी यहाँ पे। और ये हमारी ड्रैगन चिकन भी रेडी हो गई है, तो हमारे छोले भी रेडी हो गए हैं, हमारा मीठा भी रेडी हो गया, हमारी मैक्रोनी भी रेडी हो गई है, साथ में हमारा जो है ड्रैगन चिकन भी रेडी हो गई है, पुलाव भी। तो बस ऐसा हुआ कि जब मैंने सर्व की सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे जो है ना मैक्रोनी रखना भूल गई थी, वो बाद में मैंने ऐड किए। और साथ में मैंने यहाँ पे बनाए थे जिंगर फ्राइज़, वो भी मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी क्योंकि ऐसा हुआ कि यूपीएस बंद हो गया था, कुछ चीज़ें मिस हो गई थी जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो बस ये कि ये है मेरा फाइनल लुक मेरी डाइनिंग का। तो बस ये देखें मीठा भी कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैक्रोनी रखना मैं भूल गई थी, वो मैंने बाद में रखी थी। तो बस ये देखें यहाँ पे ये है मेरा डाइनिंग का फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी और आज का ये छोटा सा व्लॉग, छोटी सी दावत। उम्मीद है आपको हमारी आज की छोटी सी दावत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, नई दावत के साथ। तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।